इसराइल ने पानी भी छीन लिया, कई फलस्तीनियों को घरों से किया बेदखल। मगरबी किनारा बहरान में पानी की लाइनें तबाह, घर बेस्मार, फिलिस्तीनी बेघर। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल आजम। सोचिए, एक घर हो, अपने लोग हो, जमीन हो, खेती हो, और फिर अचानक आपसे सब कुछ छीन लिया जाए। पानी की लाइनें तोड़ दी जाएं, खेत तबाह कर दिया जाए, घर खाली करने का हुक्म दे दिया जाए और आपको अपनी ही जमीन पर बेघर होने का खौफ लाहक हो जाए। मकबूजा मगरबी किनारे में यानी ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक में, जो फिलिस्तीन का एक हिस्सा है, फिलिस्तीनियों के साथ कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस्राएली फोर्सेस ने तुबास के इलाकों आतूफ और रास अल अहमर में फिलिस्तीनियों को पानी पहुंचाने वाली पाइपलाइनें तबाह कर दी हैं। मकामी इंसानी हुकूक के कारकुन आरिफ दरागमा के मुताबिक इन इलाकों में कई महीनों से इस्राएली कार्रवाइयां जारी हैं, जबरदस्ती की जा रही है। ज़रई जमीनों को नुकसान पहुंचाया गया, पानी के नेटवर्क तबाह किए गए, कुओं को मिट्टी से भर दिया गया। और इसका सबसे बड़ा नुकसान किसे हो रहा है? आम फिलिस्तीनी किसानों को। वो लोग जिनकी जिंदगी खेती, पानी और अपनी जमीन से जुड़ी हुई है। अगर पानी ही ना रहे तो भला फसल कैसे उगाएंगे? अगर फसल ना हो तो घर कैसे चलेगा? और अगर घर और जमीन दोनों गैर महफूज हो जाएं तो एक खानदान आखिर जाए तो कहां जाए? अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस भी मगरबी किनारे की सूरत हाल पर यानी वेस्ट बैंक की सिचुएशन पर मुसलसल तशवीश जाहिर कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस के इंसानी उमूर के दफ्तर ओचा के मुताबिक 2026 के आगाज से पानी और सफाई के निज़ाम से मुतालिक 190 से ज्यादा तंसीबात को नुकसान पहुंचाया गया है या इन्हें तबाह किया जा चुका है। और यह सब कुछ इस्राएली फौज कर रही है या उनके उनका शह पाकर वहां के सेटलर्स कर रहे हैं। इनमें पानी की पाइपलाइनें, आबपाशी का निजाम और पानी के टैंक शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इस सूरत हाल की वजह से बहुत से फिलिस्तीनियों को पानी की जरूरियात पूरी करने के लिए हंगामी तौर पर टैंकरों पर इन्हिसार करना पड़ रहा है। लेकिन मसला सिर्फ पानी की हद तक महदूद नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस बार बार खबरदार कर चुका है कि इस्राएली फोर्सेस की कार्रवाइयां, आबादकारों के हमले यानी जो वो सेटलर्स हैं जिन्हें इस्राएली हुकूमत ने फिलिस्तीनियों की जमीन पर बसाया है जबरदस्ती, उन्हें सेटलर्स कहा जाता है यानी आबादकार कहा जाता है। तो आबादकारों के हमले, नक्ल हरकत पर पाबंदियां और मकानात की मिसमारी यानी इमारतों को बुलडोज कर देना फिलिस्तीनियों को उनके घरों, रोजगार और बुनियादी सहूलतों से महरूम कर रही हैं। अप्रैल 2026 में यूनाइटेड नेशंस के माहिरीन ने मगरबी किनारे में यानी वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों की जबरी बेदखली के बढ़ते हुए खतरे पर शदीद तशवीश जाहिर की थी। उनका कहना था कि तशद्दुद, खौफ और बेदखली का यह सिलसिला फिलिस्तीनियों के लिए जिंदगी को नाकाबिले बर्दाश्त बनाने और उन्हें अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर करने का खतरा पैदा कर रहा है। और अब जरा ताजा वाकयात पर नजर डालें। शुमाली उर्दन वैली में, उर्दन कहते हैं जॉर्डन को, शुमाल मतलब नॉर्थ, तो नॉर्थ जॉर्डन वैली में 2 फिलिस्तीनी भाइयों को हिरासत में लिए जाने की इत्तला है। नाबलस के करीब तुल गांव में इस्राएली फोर्सेस ने कई घरों को खाली करने का हुक्म दे दिया है क्योंकि एक फिलिस्तीनी का घर मैस्मार करने की तैयारी की जा रही थी। दूसरी जानिब रामल्लाह के करीब फिलिस्तीनी ज़रई जमीन पर यानी एग्रीकल्चर लैंड पर आग लगा दी गई। यानी एक तरफ पानी तबाह किया जा रहा है, दूसरी तरफ जमीन और फसलें खतरे में हैं, और तीसरी तरफ घरों से बेदखली का खौफ मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 2026 में मगरबी किनारे में यानी वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों की बेदखली में भी तेजी आई है। यानी फिलिस्तीनियों को जबरदस्ती डरा धमका कर उन्हें उनके घरों से खाली कराया जा रहा है। आप चले जाओ। जरा सोचें, इसी से मैंने इब्तिदा किया था कि कोई अगर आपको आपके घर से यूं निकाल दे या जाने को कहे, आपके बागात जला दे, आपके खेतों को जला दे, आपके कुओं को पानी से भर दे, आपके यहां आने वाली वाटर पाइपलाइनों को तबाह कर दे और आपके घरों के सामने दूसरे के घरों को बुलडोज कर दे, जरा सोचे आपके दिल पर क्या बीतेगी।
ये अब भी हो रहा है और यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिससे उर्दू में कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा, वो बार बार दुनिया का ध्यान इधर आकर्षित कर रहा है कि देखो यहां क्या हो रहा है। लेकिन माइट इज राइट, क्या कहा जा सकता है। जून की एक रिपोर्ट में ओशा ने बताया है कि आबादकारों के हमलों और पानी की फराहमी में रुकावटों के बायस रामल्ला के मशरकी इलाकों में यानी ईस्टर्न एरियाज में फलस्तीनी आबादियों को बेदखली का बढ़ता हुआ खतरा दरपेश है। तो सवाल यह है कि क्या किसी कौम को पानी, घर और अपनी जमीन से महरूम करना सिर्फ एक सिक्योरिटी कार्रवाई कहलाई जा सकती है? जब पानी की लाइनें टूटती हैं तो सिर्फ एक पाइप नहीं टूटता, एक खानदान की जिंदगी मुतासिर होती है। जब खेत जलता है तो सिर्फ फसल नहीं जलती, एक किसान के महीनों की मेहनत जल जाती है। और जब घर मिस्मार होता है तो सिर्फ दीवारें नहीं गिरती, एक खानदान की यादें, तहफ़्फ़ुज़ और मुस्तकबिल भी खतरा में पड़ जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने बारहा कहा है कि मगरबी किनारे में तशद्दुद, मिस्मारी यानी बुलडोजिंग, नक्ल हरकत की पाबंदियां और जबरी बेदखली के खतरात फलस्तीनियों के लिए एक संगीन इंसानी बहरान पैदा कर रहे हैं। यह सिर्फ फलस्तीन का मसला नहीं, यह एक बुनियादी इंसानी सवाल है कि क्या हर इंसान को पानी, घर, जमीन और इज्जत के साथ जिंदगी गुजारने का हक नहीं है। फलस्तीनी आज इसी बुनियादी हक के लिए एक तवील और तकलीफदेह बहरान का सामना कर रहे हैं और दुनिया देख रही है। सवाल सिर्फ यह है कि दुनिया कब तक देखती रहेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और आप अपने तासुरात जरूर लिखकर भेजें कमेंट बॉक्स में।